एक छोटा सा गांव था, कच्ची सद के। ये सात के दिन मेन तो जीवित लगती थी, लेकिन रात होते ही इनमें एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे रात इन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। झोपड़ियां एक दूसरे से चिपके हुए। इन झोपड़ियों में लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन रात को ये झोपड़ियां भी एक अलग रूप ले लेती थी, जैसे इनमें भी कोई राज छुपा हो। चारों तरफ खेत, खामोश और अंधेरे। ये खेत दिन में तो काम करने के लिए थे, लेकिन रात को ये भी एक अजीब सी कहानियां सुनाते थे, जैसे इनमें भी कोई पुरानी यादें बसती हो। यहीं से कहानियां शुरू हुई, बुद्धों के फिसफिसाने में। ये बुद्धे अपनी कहानियों में जीवन का सच छुपाए हुए थे। उनकी बातें सुन के लगता था जैसे वो किसी पुरानी दुनिया की बात कर रहे हो। कमकमाते हुए तिल के दीपक के आसपास सरकता भूत की कहानियां। यह कहानियां सुन के लगता था जैसे वो भूत सच में इनके बीच हो, जैसे वो कहानियों से निकलकर इनके सामने आ जाए। हवा हमेशा भारी लगती थी, डर से भारी, जैसे हवा भी इन कहानियों का हिस्सा हो, जैसे वो भी इन राज को अपने साथ ले जा रही हो। यह डर पेड़ों से लिपट जाता था, पेड़ों से, जैसे ये पेड़ और कोई भी इन कहानियों का हिस्सा हो, जैसे इनमें भी कोई राज छुपा हो। हवा भी उसका नाम फिसफिसाती थी, सरकता भूत, रेंगता हुआ भूत, जैसे हवा भी इन कहानियों को जिंदा रखना चाहती हो। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसका नाम जोर से लेने की। सबको डर लगता था जैसे उसका नाम लेने से वो सच में आ जाएगा। लेकिन सबको कहानी पता थी, सबको मालूम था कि ये कहानियों में कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन फिर भी ये कहानियां इनके जीवन का हिस्सा थी। कहते हैं वो कभी एक आदमी था, लालची, जालिम। उसका अंत बुरा हुआ, खेतों में घसीटा गया। उसकी कहानी सुनकर लोगों के रोंगे खड़े हो जाते हैं। उसका पाप इतना भयानक था कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, मारने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा अब भी उस जगह भटक रही है जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली थी। अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, भटकने को मजबूर है, हमेशा ढूंढता रहता है। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती और वो हमेशा एक सया बनकर रह गया है। जिन्होंने इसे देखा वो एक सया की बात करते हैं, जमीन पर रेंगता हुआ, पैर नहीं। उसका आकार इतना भयानक है कि देखने वाले का खून जम जाता है। बस एक अंधेरा, हिलता हुआ आकर, वो अंधेरा जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। वो अजीब, बेचैन कर देने वाले अंदाज से हिलता था, पीछे ठंडक छोटे हुए। उसकी हरकत से ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो। और गिली मिट्टी की बदबू, उस मिट्टी में उसकी आत्मा की पहचान है जो हमेशा वहीं रह गई। एक रात एक जवान लड़का मोहन घर लौट रहा था, खेतों से देरी से। चंद छुपा हुआ था, रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुने दे रही थी। उसने अपने कंधे पर हल रखा हुआ था और उसकी सोच में सिर्फ घर पहुंचने की जाल्दी थी। बादलों ने तारों को निगल लिया था, आसमान इतना घना था कि एक भी सितारा नजर नहीं आ रहा था। यह रात कुछ अलग थी, कुछ अजीब। वो जल्दी चल रहा था, उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर एक कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर उसके चेहरे पर छाया रहा। अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक अजीब सी आवाज जो उसके दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थी। वो आवाज इतनी अनजानी थी कि उसने मोहन को एक पल के लिए रोक दिया। एक हल्की घिसाटने की आवाज, ठीक उसके पीछे। मोहन जम गया, उसके पैर जमीन से चिपक गए और उसकी सांसें रुक गई। उसने सोचा क्या वो मुड़ कर देखे। वो पीछे मुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस मुड़ना पड़ा। धीरे धीरे वो मुड़ा। उसके दिल में डर का समंदर था, लेकिन उसने हिम्मत करके पीछे देखा और फिर उसने उस देख लिया, रेंगता हुआ सया। एक सया जो अंधेरे में हिल रहा था जैसे कोई भूत हो। बस कुछ ही फीट दूर मोहन के सामने वो सया था और उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी रात उसकी जिंदगी में आएगी। सेक्शन 4, द हंटर हंटेड। मोहन भागा, जितनी तेजी से वो कभी नहीं भागा था। घिसाटने की आवाज उसका पीछा कर रही थी, पास आती जा रही थी। वो सुन सकता था। सांस लेना, एक ठंडा खरखराती सांस। वो लड़खड़ाया, गिर गया। सया उसके ऊपर मंदारा रहा था। मोहन चीखा, एक निराशा से भारी मदद की चीख। फिर खामोशी। अगली सुबह उन्होंने मोहन को पाया,
कैटमैन ठंडा पदा हुआ, उसकी आंखें डर से फैली हुई। सेक्शन 5 द विलेज दैट नेवर स्लीप्स। गाउनवेल फिसफिसाट, वो हमेशा फिसफिसाटे, लेकिन अब उनका डर और गहरा था और गंभीर। सरकता भूत असली था और वो भूखा था। रात को अब कोई अकेले नहीं चलता था। दरवाजे बैंड थे, प्रार्थना की जा रही थी, लेकिन डर बना रहा, एक साथी की तरह। गाउन एक जेल बन गया था, एक जेल जिसमें रेंगता हुआ साया रहता था, सरकता भूत।